हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन YCP इंग्लिश मंत्रा। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं एक और एडवांस स्ट्रक्चर जो कि खास करके मैंने अपने व्यूअर्स के डिमांड पे बनाया है। तो आइए देखते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। कभी कभी हमें अपने डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे आने वाले 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है। लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बिना वजह के कुछ नहीं होता। तो जब बोलने होते हैं आपको ऐसे सेंटेंसेस, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं हैपन का। इसका हिंदी मीनिंग होता है होना, यानी किसी चीज़ का सामान्य रूप से होना या बाई चांस कुछ घटित होना। इट मीन्स समथिंग टेक्स प्लेस, समथिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, समथिंग अकर्स। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं हैपन का। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं। ऐसा होता है, इट हैपेंस, इट हैपेंस। ऐसा नहीं होता है, इट डज नॉट हैपन, इट डज नॉट हैपन। ऐसा हर वक्त होता है, इट हैपेंस ऑल द टाइम, इट हैपेंस ऑल द टाइम। ऐसा सिर्फ भारत में होता है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। यह सोमवार को होता है, इट हैपेंस ऑन मंडे, इट हैपेंस ऑन मंडे। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। फ्रेंड्स, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर हैपन का सेकंड फॉर्म हैपेंड यूज किया है। और यहाँ पर जो क्या है यानी कि व्हाट, वो हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया है। जैसा कि आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पास्टिव में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और हैपन का फ्रेंड्स सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैपेंड होता है। नेक्स्ट, अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट विल हैपन नाउ। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट हैपन, इट शुड नॉट हैपन। लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। दीज थिंग्स हैपन इन लाइफ, दीज थिंग्स हैपन इन लाइफ। ये तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन, इट वॉज बाउंड टू हैपन। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बाउंड टू का यूज किया है। अगर आपको बाउंड टू का यूज ना पता हो तो मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको बाउंड टू में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को देख करके अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। बिना वजह के कुछ नहीं होता। नथिंग हैपेंस विदाउट रीजन, नथिंग हैपेंस विदाउट रीजन। यह कहाँ हुआ? फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को बनाने का एक स्ट्रक्चर है। आइए रूल को देखते हैं, फिर आपको सेंटेंस को इंग्लिश में बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, इसके बाद डिड लिखेंगे, इसके बाद आएगा इट हैपन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसका इंग्लिश हो जाएगा वेयर डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन। यह कब हुआ? व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन। यह कैसे हुआ? हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन। आइए फ्रेंड्स बताते हैं कि इन सेंटेंस को यूज कैसे करना है। जैसे आपके फ्रेंड्स को चोट लग गई, उसने बोला यार मेरे हाथ में चोट लग गई, तो इसका इंग्लिश होगा माई हैंड गॉट हर्ट, माई हैंड गॉट हर्ट। और आपको बोलना है ये कब हुआ, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन। और वो बोलेगा यह आज सुबह में हुआ, तो इसका इंग्लिश होगा इट हैपेंड दिस मॉर्निंग, इट हैपेंड दिस मॉर्निंग। ये कैसे हुआ? हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन। मुझे नहीं पता कैसे हुआ। आई डोंट नो हाउ डिड इट हैपन, आई डोंट नो हाउ डिड इट हैपन। मुझे नहीं पता क्या हुआ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आने वाले 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है। Anything could happen in the next an hour, anything could happen in the next an hour। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने could यूज किया है ये हमारा एक मॉडल वर्ब है, और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम could का यूज करते हैं। तुम्हारे भाई को क्या हुआ? फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस को बनाने का भी एक स्ट्रक्चर है। आइए स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके बाद सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट हैपेंड टू, इसके बाद समथिंग या समवन आएगा। आइए इसका इंग्लिश बनाते हैं। व्हाट हैपेंड टू योर ब्रदर, व्हाट हैपेंड टू योर ब्रदर। तुम्हारे मोबाइल को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू योर मोबाइल, व्हाट हैपेंड टू योर मोबाइल। तुम्हें क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू। तुम्हें क्या हो जाता है जब मम्मी बुलाती हैं? फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस को भी बनाने का एक स्ट्रक्चर है। आइए उस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके बाद सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट हैपेंस टू यू, इसके बाद लिखेंगे व्हेन,
इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और फ्रेंड्स हमने लिखा है व्हाट हैपेंस टू यू, यू के प्लेस पे और भी कुछ चेंज हो सकता है, जैसा सेंटेंस में आएगा वैसा हम यूज करेंगे। आइए इंग्लिश बनाते हैं इसका। तुम्हें क्या हो जाता है जब मम्मी बुलाती हैं, तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन मॉम कॉल्स। व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन मॉम कॉल्स, जब वह अंग्रेजी बोलती है मुझे क्या हो जाता है। व्हाट हैपेंस टू मी व्हेन शी स्पीक्स इंग्लिश। व्हाट हैपेंस टू मी व्हेन शी स्पीक्स इंग्लिश। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मी का यूज किया है। हमने बताया सेंटेंस में जैसा सेंटेंस आएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज चेंज होता रहेगा। अगर तुम्हें है तो यू आएगा, मुझे है तो मी आएगा, अगर उसे है तो हिम या हर आएगा। जैसा सेंटेंस होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहेंगे। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके हैपन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आइए करते हैं आपसे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है आपसे, यह जिंदगी में होता रहता है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तुम मंच पर गए तुम्हें क्या हो गया। तो फ्रेंड्स इन दोनों सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।